नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। श्री कृष्ण ने कहा है, सबसे बड़ा पाप है यह सजा है भयानक। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं, उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। कामी व्यक्ति के लिए ऐसी है सजा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नरक की यातना भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। कृष्ण की दृष्टि से यह है सबसे बड़ा पाप। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है, वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। वैदेही सद्गुरु कृष्ण के अनुसार धर्म क्या है? कब किसी की जान लेना इंसान का धर्म होता है? सद्गुरु धर्म क्या है? कृष्ण के जीवन में बहुत लोगों ने उनसे यह सवाल पूछा था। जब द्रौपदी का विवाह होने वाला था तो उन्होंने हर संभव कोशिश की कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो। उस वक्त द्रौपदी ने उनसे पूछा, आपको पता है धर्म क्या है? एक बार कृष्ण ने भीम से कहा था, हस्तिनापुर दुर्योधन के लिए छोड़ दो, चलो हम नया नगर बसाएंगे। मुरली वाले पर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का डर है तो फिर विश्वास कैसा? जय श्री कृष्ण। माना गमों का दौर है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
ये विश्वास मेरा है। जय श्री कृष्णा बोलने से दुख आधा हो जाता है मगर राधे राधे बोलने से समस्त दुखों का नाश हो जाता। राधे राधे जी। हे करुणा निधान सृष्टि का कल्याण कीजिए प्रभु। इस प्रकार से संपूर्ण संसार में सभी लोगों की अपनी लालसाएं और कामनाएं सफलता से जुड़ी है, लेकिन फिर भी क्यों हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है? आखिर इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति सफलता के स्वप्न तो खूब दिखता है, लेकिन उस सपने को सच करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम लोगों में ही होती है। जब आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन विचारों को पढ़ते या सुनते हैं और उनको अमल में लाते हैं, तो वास्तव में यह विचार आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल सकते हैं। यह विचार मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त है और आज भी यह विचार मानव जाति पर लागू होते हैं। अगर आप में सभी को साथ लेकर चलने की भावना है, तो आप अपनी बुद्धि से उस परिस्थिति के मुताबिक काम करेंगे। अगर आपकी मानसिकता सभी को साथ लेकर चलने की नहीं है, अगर आपकी सोच में तुम और मैं अलग अलग हैं, तो आप जो भी करेंगे वह गलत ही होगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। भगवत भावना के बिना मनुष्य जल के बाहर मछली के समान है तथा अन्य सभी भौतिक सुविधाओं के उपलब्ध होने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता है। जय श्री कृष्णा। सांवरे कौन कहता है कि डूबने वाले मर जाते हैं? हम तो जितना तुम में डूबे उतना ही जिए जा रहे हैं। जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।